जय हिंद। कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां दोनों लड़कियों को अगवा कर अधेड़ उम्र के लोगों के साथ निकाह पढ़वा दिया गया। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने लड़की के फैमिली को अलाउड नहीं किया। उसमें उसका हवाला था कि अभी कोविड का प्रोटोकॉल देखते हुए आप बाहर ही वेट करें, जबकि लड़के वाले की फैमिली को अलाउ किया गया। काफ़ी देर रात तक चलता रहा ये मामला। बाद में मनमीत कौर को छोड़ दिया गया। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਬਰਨ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਰਿਡ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ भी किए। मेरी भी जानकारी च लिया, मैं भी रात प्रशासन ਨਾਲ गलबात की और बेटी रात ਨੂੰ पुलिस ने माँ बाप ਨੂੰ हैंडओवर भी की। लेकिन ये पहला नहीं, ऐसे 3 इंस्टेंस पहला भी हो चुके हैं और जिस दे चलते अज सारा डेलीगेशन सरदार जसप्रीत सिंह जी करमसर साहब, सरदार मिंदर सिंह जी स्वीटा, सरदार गुरमीत सिंह जी पाटिया, असी जा रहे हैं उधर और असी श्रीनगर जाके इस गल ਨੂੰ पुख्ता करांगे कि किसी भी सूरत अंदर साडी बच्चियां नाल जो धक्का हो रहा है। और मनमीत कौर के इशू के अंदर भी जो पुलिस ने रात आश्वासन दिता सी कि वो पुलिस को रहूगी और माँ बाप को वापस की जाऊगी, इन्हू पुख्ता बनाया जाए। सो असी हुण इत्थों श्रीनगर में जा रहे हैं और मैं श्रीनगर की संगत को जानकारी देना चाहुंदा कि असीं 10:30 बजे गुरुद्वारा साहब पहुँचांगे, जिथे कि तुसीं सारिआं ने इकट्ठ रखिआ है और ये यकीनी बनावांगे कि साडे नाल कोई धक्का ना कर सके और ऐसा कानून भी बने जो कि इंटरकास्ट मैरिज जिहड़ियां हो रही ने उन्हां दे उत्ते, इंटर रिलीजन मैरिज जिहड़ियां ने उन्हां दे उत्ते ऐसे धक्का ना किया जा सके। और दूसरी कोई धनमीत है, उसको अब तक इन लोगों ने हैंड ओवर नहीं किया। पुलिस ने ज़रूर एश्योरेंस दी कि हाँ हम आपको सुपुर्द कर देंगे। ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में भी हिंदू लड़की अगवा कर ली जाती है। जब कोर्ट में हाजिर कराना होता है तो वहाँ पे हिंदू लड़कियों के जगह पे कोई मुसलमान लड़की को भेजा जाता है, जो कि बुरके में होती है। किसी को अंदर नहीं पता कि वो है कौन। वो स्थिति भी भारत में आने वाली है। समय थोड़ा लगेगा, जो कि चल पड़ा है। आज भारत में क्या हो रहा है जो पाकिस्तान में नहीं होता। सब कुछ पाकिस्तान में जो चल रहा है उसकी शुरुआत यहाँ हो गई है। यहाँ भी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं। हिंदू, सिख या जो भी काफिर है उनकी लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ लीडरशिप की आती है। मनजिंदर सिंह सिरसा उस समय एक दौर था जब ये लोग बीजेपी के अलाई हुआ करते थे। ये लोग बड़े राष्ट्रवादी थे। जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ और उससे पहले इनका अलायंस ख़त्म हो गया, तो इन लोगों ने सीए प्रोटेस्ट के दौरान मोदी के विरोध में उन जिहादियों का समर्थन दिया जिन लोगों का रक्त रंजित इतिहास रहा है। गुरु तेग बहादुर जी के साथ क्या हुआ यह सबको पता है। साहबजादों के साथ क्या हुआ यह सबको पता है। उन सबको भूलकर ये लोग मुस्लिम सिख भाईचारा निभा रहे थे। एक सरदार जी फेमस हुए थे जिन्होंने फ्लैट बेचकर लंगर चलाई थी। मनजिंदर सिंह सिरसा जो बड़े नाम थे, इन लोगों ने देश के तमाम हिस्सों से उनकी लड़कियों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया। वो अब उस चीज़ का हवाला दे रहा है कि वहाँ के मौलाना, मुफ्ती और जो स्थानीय नेता है वो सामने आए। ये उन लोगों ये लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। बोले सोनिया, बोले सोनिया। जबरन परिवर्तन कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। परिवर्तन कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, सिख बेटियों का धर्म परिवर्तन के बाद का कश्मीर में बंद करो, लोग जहाज नहीं चलेगा, लोग जहाज नहीं चलेगा, हमारे सौम्य हो, we want justice, we want justice, और इन लोगों ने मदद की है, उसके बदले उनको भी इन लड़कियों को उनके परिवार वालों को सौंप देना चाहिए। मतलब जो लोग अपने बहन के भाई नहीं हो सके, अपनी बहनों का हाथ खींच लेते हैं, वो दूसरों की बहनों को बख्श देंगे। जिनका इतिहास रहा है सिर्फ लेने का, देने का इतिहास नहीं रहा। अगर इन्होंने दिया है तो खून खराब है, हत्याएं, बलात्कार, यही तो इन लोगों ने सोसाइटी को दिया है। उनसे ये लोग उम्मीद कर रहे। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, ये 2 लड़कियां, इससे पहले 2 लड़कियां हुआ हुई थी, 4 लड़कियों के लिए पूरा सिख समाज खड़ा है। 1990 कश्मीरी हिंदुओं के हज़ारों से ज़्यादा लड़कियों औरतों का बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई। उस समय भी केंद्र में बीजेपी समर्थित सरकार थी, लेकिन तब भी किसी ने निंदा तक नहीं किया। लेकिन ये लोग कश्मीर तक पहुंच गए। आज हमारा सारा ये डेलीगेशन दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का और जम्मू कश्मीर की लोकल सिंह सभाओं का लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी से मिले। जो फोर्सफुल कन्वर्जन की गई, गन पॉइंट के ऊपर हमारी बच्ची अगवा की गई, जबरन निकाह किया गया, जबरन उनका धर्म बदला गया, उसको लेकर हमने चिंता जाहिर की। हमें ये आश्वासन मिला कि किसी भी सूरत में वो बच्चियां जो अगवा की गई हैं, जिनका जबरन निकाह पड़ा गया, वो इस किसी भी सूरत में वहां नहीं रहने दी जाएंगी। परिवार की बेटियां जो हैं वो सुरक्षित परिवार के तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए लोकल प्रशासन को भी बुलाकर हदायत दी गई और यह भी कहा गया, हमने उनको यह भी आग्रह किया कि जिस तरह से यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर इंटर रिलीजियस मैरिज एक्ट बने हुए हैं, ताकि फोर्सफुली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस तरह से धक्का ना कर सके। और हमारी इस बात की भी चिंता है कि जो लोगों को आज कहा जाता है कि वहां से कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा, तो आप उनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे? जो लोग यहीं बैठे हैं, जब वही सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं, इन सभी चीजों पर उन्होंने संगीन इसका नोटिस लिया है और हमें अश्योर किया है कि किसी भी सूरत के अंदर हमारी मिनॉरिटी के राइट्स को किसी भी सूरत के अंदर चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े, कोई हार्म नहीं होने दिया जाएगा और बेइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। ये मनोज सिन्हा से गुहार लगा रहा है, जो वहाँ के एलजी है, अमित शाह से गुहार लगा रहा है। श्रीनगर में जो सिख बच्चियों का निमंत्रण हुआ, जबरन उनका धर्म बदला गया, निकाह किया गया, जिसमें एक बेटी हमें वापस मिल गई, दूसरे का अभी तक हम इंतजार में, उसको लेकर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी अभी फोन आया, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने भी सारी कम्युनिटी को यह अश्योर किया कि किसी भी सूरत में ऐसी जाति नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कल से वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से संपर्क में हैं, लगातार स्थिति का जानकारी ले रहे हैं और जो सिख मसले हैं यहाँ के, जो उनकी यहाँ पे परेशानियां हैं, उसको लेके भी उन्होंने कहा है कि वो जल्दी एक सिख डेलीगेशन को, वफद को वहां पर मिलेंगे और उनके तुरंत मसले हल करेंगे। हम अभी चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को भी मिलेंगे, उनको भी बताएंगे किस तरह लोअर लेवल पे जो लोअर कोर्ट्स हैं वो किस तरह से इस फोर्सफुल कन्वर्जन में अपना सही जो उनका रोल होना चाहिए वो अदा नहीं कर रहे। यह भी उनको हम जानकारी देंगे और इंतजार में हैं, हमारी बेटी हमें वापस मिले, इस इंतजार में अभी भी हम हैं। स्थानीय लोगों से गुहार लगा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। सिखों की बेटियों का धर्म परिवर्तन, सिखों की बेटियों का धर्म परिवर्तन, सिखों की बेटियों का धर्म परिवर्तन, सिखों की बेटियों का धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धर्म परिवर्तन की बात करो।
उतना दूर क्यों जाना? अभी बंगाल में चल ही रहा है, उसकी न्यूज़ नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार रुक गया। लेकिन हमारे नेता जो वैसा मामला ये है कि एक बेटी जो रहने वाली से सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, उसको उसका जो है उसके सर का ऑपरेशन हुआ है, उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। चलो किसी ने उसको वर्ग लाया और वो मुसलमान किसी लड़के से उसने कोई इश्क उश्क बुलाया, ले इश्क नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है लव जहाद का जिससे कन्वर्शन हो रही है। सो हम गवर्नमेंट का जो यहाँ पर तरीका है, गवर्नमेंट का जो हमारे लिए जो बर्ताव कर रहे हैं वो बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पुलिस के इंस्पेक्टर ने भी लिख कर दिया, बाप से लिख कर दिया, जज साहब के पास आई और जज साहब ने ना बाप को अंदर जाने दिया ना माँ को अंदर जाने दिया, उनके सारे परिवार को अंदर जाने दिया। कम से कम एक हफ्ते का वक्फा देता जज साहब कि भाई ये जो बेटी है अपने घर ले जाओ और जब ये इसको समझाएंगे या चुपचाप करेंगे, उसको साइन करके उनको उसका जो बयान थे वो कलमबंद किए और उनको बेटी जो है वो हवाले कर दी। हवाले के मीन्स की ऐसे कर दी, हमें कोर्ट के बाहर खड़े हैं, सब सिख संगतों में रोष है और हम मजाटी के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हमने आपकी बेटियों को कहां से लाया है। हमने पूना से, बॉम्बे से अपनी जेब की किराया लगाकर आपकी बेटियां हवाले कर ली हैं। क्या मजाटी कंपनी से आप अपील करते हैं? क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते हैं? क्या आप इस मसले में आप नहीं बोल सकते हैं? हमारा साथ दो आज। क्यों? जो कश्मीर का भाईचारा है वो कामयाब रहना चाहिए, क्यों टूटना नहीं चाहिए। हम यहाँ पर भाई सदियों से भाई बन रहे हैं मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज हो रहा है। हमारी गुजारिश है तमाम जितने भी मौलाना साहब हैं, जितने भी मुफ्ती साहब हैं, वो हमारी संग मदद करें ताकि हम जो ये बेटी है एक हफ्ता हमें घर में देंगे, एक हफ्ते के बाद अगर ये जाती है जाने दो इसको, हम नहीं रुकाएंगे इसको। गवर्नमेंट से भी, एलजी साहब से, गवर्नर साहब से भी है कि एक हफ्ते के लिए बेटी दी जाए और डीजी साहब से भी कि एक प्रदर्शन करना तो दूर, ये लोग निंदा तक नहीं कर पाते। हाँ, घर में बैठ के एक बार धरना देते हुए इनको ज़रूर आपने देखा होगा। अब इस घटना में एक बड़ा नाम जो सबसे चौंकाने वाला है मनजिंदर सिंह सिरसा का। मनजिंदर सिंह सिरसा जो योगी सरकार पे हमलावर रहे कि लफ्ज़ जिहाद कानून की क्या ज़रूरत है। वो धर्म जिसको कानून की ज़रूरत पड़ जाए वो धर्म है ही नहीं, वो कितना कमज़ोर धर्म है। अब वो उसकी वकालत कर रहे हैं। ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आज अपने भाईचारे को कायम रखते रखते उसकी इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी कि लगातार बेटियां अगवा रही हैं, लगातार उनका जबरन निकाह हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। सरकार इसके लिए अपनी जिम्मेवारी समझते हुए तुरंत कानून लागू करे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है। जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं उसके अंदर पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए है। ये जब तक कानून लागू नहीं होता हमारी बच्चियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए जो कल की घटनाक्रम हुई और उससे पहले जो हमारी बेटी अगवा की गई, उन सबको देखते हुए पिछले लगभग 5-7 दिन में 4 बच्चियां अगवा यहाँ से हो चुकी हैं। 4 बच्चियों का धर्म परिवर्तन हो चुका है, उनका जबरन निकाह हो चुका है 45, 50 साल के लोगों के साथ। मैं तो कहता हूँ भाई जिस धर्म के लोगों ने काम किया उनको भी इनका बाइकआउट करना चाहिए। यार आप सुनिए, ये कौन सा धर्म आपको सिखाता है कि आप किसी के 18 साल की बच्ची 50 साल के आदमी के साथ उठा के भगा दें? मैं तो ये समझता हूँ कि वो धर्म के लोग चुप क्यों हैं। हमारे धर्म में अगर किसी ने ऐसा किया होता तो हम आपको कहते हैं जूतों का हार डाल देते उसके गले के अंदर। क्या मजबूर, क्या बात थी कि हमारी बेटी, किसी की बेटी हमारे साथ ऐसे जाती हो जाए और हम चुप रहे, चाहे वो किसी धर्म की बेटी क्यों ना हो। और ये जो लोग कर रहे हैं चुप रहते हैं, क्यों चुप रहते हैं? क्यों नहीं आवाज को उठाते कि हमारे लोगों ने गलत काम किया, हम इनको सजा देंगे गलत काम? क्या भाईचारा ऐसे निपटा है? भाईचारा निभाने का ये तरीका है? इसलिए हमें बड़ा खेद हुआ ये जानकर जिस तरह की जाति की जा रही है। मैं सभी यहाँ के जो मौलाना हैं, जो यहाँ के गुरु पीर हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, रोकिए अपने लोगों को, समझाइए ये जाति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हम भी दुनिया भर के अंदर अपनी बात को रखने वाले लोग हैं।
जब कभी बात हुई हमने साथ दिया हर मानवता के इंसान का, हमने अपने भाईचारे के लिए जान तक देने की बात की है। आज हमारी बेटियां अगवा की जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी मेजोरिटी है, ये बात ठीक नहीं है। कौन से इलाके में हुआ है? ये कौन से एरिया में हुआ है? एरिया बता दीजिए, कौन से एरिया में इंसिडेंट हुआ है? रहना बड़ी। और अभी तक प्रोसीजर क्या है इसमें? इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर के बारे में बताइएगा। पुलिस का प्रोसीजर क्या करें? कोर्ट जातियां कर रही है, जबरन कर रही है। कि लव जिहाद के लिए यूपी और एमपी जैसा कानून बनना चाहिए। ये लोग तब हमलावर थे क्योंकि इनको सरकारों को विरोध करना था, और जितने भी इनके प्रदर्शन हुए, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो या फिर सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट हो, सरकार के खिलाफ तो थे, लेकिन इनका असली मकसद हिंदुओं का विरोध था। सीए प्रोटेस्ट के दौरान हिंदुत्व की कब्र खुद रही थी, तो सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान हिंदू औरतों को 2-2 टके में बिकने वाली बताया गया। लेकिन इसके करने के पीछे असली मकसद क्या है? जो भाई लोग हैं वो चाहते हैं सबको चारा बना कर खाना, जो कि पार्ट वाइज खाएंगे। और इस तरह के अलायंस क्यों बनाए जाते हैं? ताकि सत्ता के ऊपर कैप्चर किया जा सके। जिस दिन इन लोगों ने सत्ता के ऊपर कैप्चर कर लिया, फिर कोई काफिर कहाँ बचने वाला है, चाहे वो सिख हो, दलित हो, कोई भी हो। अभी जो तमाम भाईचारे के नारे लगाए जाते हैं, जय भीम जय मीम, मुस्लिम सिख भाई भाई, इस तरह के प्रयोग तब तक चल रहे हैं जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। जिस दिन इन लोगों ने सत्ता हासिल कर लिया, उस दिन इस तरह के प्रयोग खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, और हिंदू सिख क्रिश्चियन जो भी हैं उनके हालात भारतवर्ष में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर होने वाला है। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद।